नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। एक आपने कहावत तो सुनी होगी कि मरता क्या ना करता। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू मध्य प्रदेश में है। मैं खुद सुनकर के बड़ा शॉक्ड हूँ, बड़ा हैरान हूँ कि ऐसा इशू क्यों। मध्य प्रदेश में क्या ज़्यादा नंबर लाना घातक है? कमाल की बात है। मतलब मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा नंबर लाना उनके लिए घातक सिद्ध हो रहा है, और ये साबित हुआ वर्ग 3 में अभी और तमाम जगहों पर ज्वाइनिंग के बाद। वर्ग 3 में मैंने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे, कुछ तो विकलांग बच्चे भी हैं, कोई टीकमगढ़ से उसको सीधे छिंदवाड़ा पहुंचाया जा रहा है। मतलब डीपीआई की भी एक अपनी एक कैपेसिटी होती है कि भाई सोचना है, लोगों का मानवाधिकार हनन नहीं होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग केस था भी, उस इंटरेस्टिंग केस में खैर 2-3 केस इस प्रकार से आ चुके। स्टूडेंट्स लगातार अपनी मांग कर रहे थे और लगातार मुझे फ़ोन भी करते रहते हैं कि सर आप ही हैं जो सहारा हैं। देखो हुआ ये है, इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला, जब आपसे उसने डीपीआई के स्कूल भरवाए, डीपीआई के साला विकल्प दिए, तो उसने ट्राइबल डिपार्टमेंट कैसे दिया ये समझ नहीं आता। एक्चुअली ये तुम्हारे नहीं है, डिपार्टमेंट के भी समझ नहीं आता, लिख दिया सो लिख दिया। पहला। दूसरा, जब आप देख रहे हो कि उसमें कैटेगरी लिखी है, पीएच कैटेगरी लिखी है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी लिखी है, तो ये अगर मानव हो तो ये समझ में आना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, और इतनी संवेदनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पीएच है, फिजिकल हैंडीकैप है, तो उसको इतना दूर देने का मतलब क्या, उसके साथ क्या पनिशमेंट कर रहे हैं, उनके साथ नौकरी का जो अभिशाप बना रहे हो। और इसके अलावा महिला भी देखना है तमाम चीज़ों की, कहाँ भेज कहाँ रहे हैं। तो ये तमाम जो विसंगतियां हुई हैं, ये तमाम विसंगतियों को लेकर के, चूंकि अब मध्य प्रदेश में युवा बहुत एक्टिव हो चुका है, और बहुत अच्छी बात है कि आप ये मंत्री नेताओं के चक्कर नहीं काटते, क्योंकि इनसे होना जाना कुछ नहीं है। ये बस एक चीज बोल देते हैं, आपसे लेंगे आवेदन, हाँ ठीक देख लेंगे, उसके बाद पेटी में अगर नहीं मामला तो फिर नहीं देते इस चीज को। अच्छा है कि आदमी जो है कोर्ट पहुंच जाता है, और आजकल कोर्ट भी बहुत ज्यादा संवेदनशील हो चुकी है कि मामले को जो संगीनता के साथ जब देखते हैं तो संवेदनशील के साथ भी कुछ मामलों को देखा जाता है। तो फाइनली डीपीआई यहां पर हार गया। डीपीआई के पास कोई तर्क नहीं था, क्योंकि साफ तौर पर पहला प्रश्न ही था कि जब आपने चॉइस फिलिंग करवाई तो उसने जितने स्कूल की चॉइस फिलिंग की थी उसके अलावा बाकी आपने क्यों दिए? उनके पास कोई इसका जवाब नहीं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, उसकी मार्क्स अच्छे हैं, उसकी रैंक अच्छी है, तो उसको जो जिसका विकल्प है उसको दो ना। आप अच्छे नंबर वाले को आप ट्राइबल पता नहीं कहां काट फेंक रहे हो, और जिसके खराब नंबर है, उससे कम मेरिट है, उसको आप जो है डीपीआई में दे रहे हो। तो इसका भी जवाब डीपीआई के पास नहीं था। और आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं, देखो मैं तो खुल के बात बोलता हूं, बहुत बेबाक तरीके से बात रखता हूं। ये जो जानबूझ के विसंगति की जाती है ताकि बाद में आप इन ऑफिसर्स के जाएं, इनके चरणों में गिरें, फिर कुछ इनको जी हजूरी करें, कुछ इनको चढ़ावा चढ़ाएं, तब जाकर के बाद में आपको फिर से वो वापस जिले में भेजें जहां आप हैं। ये सब नहीं करना है। अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को जानते हैं, आर्टिकल 16 को जानते हैं, आर्टिकल 19 को जानते हैं, और सबसे बड़ा आर्टिकल 32 को जानते हैं, और उसी से लगा हुआ आर्टिकल 226 को जानते हैं, तो इसका प्रयोग सही समय पर रहते हुए कीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक की ही बात सुनते हैं। ये अधिकारी हैं, ये जो तमाम वर्ग है, इनके पास जाओ तो ये आपको बहुत तुच्छ प्राणी समझते हैं। आप कभी जाइए डीपीआई जाके देखिए, आपसे बात नहीं करेंगे, आपकी औकात देख के बात करेंगे, आपके किसको जानते हैं, आप क्या जानते हैं, किसको जानते हैं। कई बार बहुत सारे बच्चे मुझे फोन करके बताते हैं कि सर बहुत गलत होता है हमारे साथ। तो इनकी अच्छी खासी बैंड बजती कहां पर, जब वे आते हैं माननीय कोर्ट के पास। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ ये खड़े रह सकते हैं, क्योंकि कानून से बने हुए हैं। और जब कोई बेचारा बेरोजगार बच्चा, कोई किसी प्रकार से प्रताड़ित महिला किसी प्रकार से बहुत दूर से आकर के इनके आयुक्त से मिलना चाहे, तो ऐसे लगता है कि जैसे मतलब आप कुछ है ही नहीं उसके लिए, यू आर नथिंग। बहुत सारे बच्चे मुझे शिकायत करते हैं आयुक्त के बारे में, या कि सर हमारा जो वहाँ का जो हम एक टीचर हैं और एक शिक्षक का जो सम्मान होना चाहिए वो ना होकर के पता नहीं क्या सोचते हैं हम लोग। तो खैर तमाम चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि इस देश में रिस्पेक्ट उसकी है जो कानून को जानता है, रिस्पेक्ट उसकी है जो कानून को समझता है, और हक उसी को मिलता है जो कानून को कानून के द्वारा ही प्रयोग करता है। डीपीआई ने आदेश जारी किया था, और आखिरकार मुंह की खानी पड़ी डीपीआई को। डीपीआई का आयुक्त का जो डीपीआई कमिश्नर का आदेश आज जो है रद्द हुआ। लेकिन क्या सबके लिए रद्द हुआ? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ उनका रद्द हुआ जो लोग पिटीशंस लगाए थे, जिन लोगों ने केस फाइल किया था। तो पिटिशनर्स के लिए आदेश हुआ माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कि इन्होंने जो जिले चुने थे, इन्होंने जो विकल्प चुने थे, उन्हीं में से इन्हें दिया जाए, ना कि इन्हें अपने मन मर्जी से कहीं का कहीं भेजा जाए। तो अगर आप भी इस प्रकार की चीजों के शिकार हैं तो आप भी समय रहते, मैंने बोला ना समय रहते, इसका ग्रीवांस ले सकते हैं और तमाम चीजें कर सकते हैं। बाकी आपके अगर कोई प्रश्न है तो बताइए। सिर्फ इस पे जो एक बात बता दूं, जो पिटिशनर थे, जिन्होंने जो याचिका करता थे, सिर्फ उनको राहत मिली है। तो थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। और मैं आपको फिर से बात बोला हूं,
लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल नॉलेज योर रियल वेल्थ। यही एक असली आपकी ताकत है और यही असली आपका धन है। इसको सजो के रखें, इसको पढ़ते रहें, अपने अधिकारों को जानें समझें। कहीं ऐसा ना हो कि कानून की लाठी का सहारा ले करके कुछ लोग आपके साथ अन्याय करें और आप ये कहें मैं तो बेचारा हूँ, मैं क्या करता। कानून में कोई व्यक्ति बेचारा नहीं होता है। कानून को पता है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप सही तरीके से कानून का प्रयोग करिए, आपके साथ अच्छा भी होगा। चलते चलते इंकलाब जिंदाबाद।